दिल्ली में पार्टी विधायक की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पर लगी मोहर। चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता होंगी सीएम। 27 साल बाद बीजेपी ने महिला को बनाया दिल्ली का सीएम। लंबे सस्पेंस के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। रेखा गुप्ता आज यानी 20 फरवरी को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता को बुधवार को विधायकों की बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है। उनकी उम्र 50 साल है। रेखा गुप्ता संघ व एबीवीपी से जुड़ी रहती हैं। रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, रविशंकर प्रसाद और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं अपने सभी विधायकों का धन्यवाद अदा करती हूँ। रेखा गुप्ता दिल्ली में चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। आइए जानते हैं कौन है रेखा गुप्ता। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराया था। इस सीट पर 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही थी उनमें रेखा गुप्ता का नाम भी प्रमुख था। कई विश्लेषकों के मुताबिक रेखा गुप्ता के ऐलान से बीजेपी महिला और वैश्य समुदाय को साथ सकती है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ की है। 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की डीसू की अध्यक्ष बनी। वहीं 2007 में दिल्ली में वो पीतमपुरा उत्तर की काउंसलर बनी थी। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। 2004 से 2006 तक वो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं। उनका जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में हुआ था। बचपन से ही वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से BCom और LLB किया है। 1998 में उनका विवाह दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता से हुआ था। चुनाव आयोग में दाखिल उनके हलफनामे के मुताबिक 2023-24 की वित्तीय वर्ष में उनकी कुल आय 6,92,050 रुपये बताई गई है, जबकि इस अवधि में उनके पति मनीष गुप्ता की आय 99,33,570 बताई गई है। दरअसल हम आपको बताते चले उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, और 2002 में भाजपा में शामिल हो गई थी। पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रही हैं। गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की महिला शाखा की प्रभारी के रूप में काम किया है। वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। साल 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद गुप्ता ने महिला और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की है, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद की।